हाय फ्रेंड्स, मैं मनीष अग्रवाल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टीडीएस। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कि व्हाट इज टीडीएस। टीडीएस क्या होती है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्यों आई, इससे बेनिफिट्स क्या हैं गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट्स हुई टीडीएस कॉन्सेप्ट को लाने से, और लाइबल कौन है टीडीएस को डिडक्ट करे और कब उसे डिडक्ट करना है, किस पर्सन को टीडीएस डिडक्ट करनी है और कब किस समय उसे डिडक्ट करनी है। आप अगर टीडीएस को नहीं डिडक्ट करते हैं तो उसके कंसिक्वेंसेस क्या हैं, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज टीडीएस। टीडीएस है क्या? तो टीडीएस का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो वो कहता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इट मींस टैक्स को आप वहां से डिडक्ट करो जहां से वो जनरेट हो रही है, अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर लेट्स सपोज एक कॉन्ट्रैक्टर है जो सर्विस दे रहा है बी कंपनी को सर्विस दे रहा है। बी कंपनी क्या करेगी, इस कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करेगी। तो अब बी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टीडीएस को डिडक्ट करे कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करने से पहले या बुक में जब वो एंट्री करता है। इसकी हम डिटेल सेक्शन में जब सेक्शन करेंगे सेपरेट, उसमें हम देखेंगे कि सारे जो सेक्शन 194C, 194J, 194I वो कहता है कि आपको टीडीएस तब डिडक्ट करनी है जब आप पेमेंट करते हैं या अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, विच एवर इज अर्लियर। जबकि वही सेक्शन 192, सेक्शन 194B, 194BB ऐसे सेक्शंस हैं जो कहता है कि जब आप पेमेंट करेंगे तो आप टीडीएस करेंगे। तो इसको हम डिस्कस करेंगे जब सेपरेट सेक्शन वाइज हम वीडियो बनाएंगे, उसमें डिस्कस करते जाएंगे। तो अभी अगर हम देखें तो जब कॉन्ट्रैक्टर्स ने सर्विस दी कंपनी को, तो 100 रुपए की, लेट्स सपोज 100 रुपए की कॉन्ट्रैक्टर ने सर्विस दी, यहाँ पे 100 की सर्विस दी। अब जब कंपनी पेमेंट करेगी कॉन्ट्रैक्टर को, तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो 98 रुपए कॉन्ट्रैक्टर के दे और 2 रुपए गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट कराए। ये इसमें क्या है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर है सेक्शन 194C के अंतर्गत आता है। ऐसे ही अगर ये प्रोफेशनल सर्विस होती तो सेक्शन 194J में आता और 10% टीडीएस कटती। बट कॉन्ट्रैक्टर में हम मान के चल रहे हैं कि इंडिविजुअल एचयूएफ के अलावा ये कॉन्ट्रैक्टर कोई कंपनी ही है, तो यहाँ पे 2% के रेट से इन्होंने टीडीएस काटा, कंपनी ने टीडीएस काटा, तो 98 का पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर को कर दी और 2 रुपए गवर्नमेंट के खाते में जमा करना होगा। ये बी कंपनी जो है गवर्नमेंट के खाते में जिस महीने वो टीडीएस डिडक्ट कर रही है, ठीक उसके नेक्स्ट महीने में 7th तारीख के भी पहले इन्हें गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करना होता है। अब इसकी रिक्वायरमेंट टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, तो सोर्स क्या थी इसकी इनकम की, ए कॉन्ट्रैक्टर के इनकम की सोर्स क्या थी, बी के थ्रू, बी को इसने सर्विस दिया था, यहीं से इसको इनकम जनरेट हो रही है, तो यहां से डिडक्ट कर लिया गया 2 रुपए और इस तरीके से टीडीएस काम करती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट क्यों आई, टीडीएस की रिक्वायरमेंट क्यों आई, टीडीएस को क्यों लाना पड़ा। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हमारे इनकम टैक्स में हमारे गवर्नमेंट को टैक्स की रिक्वायरमेंट्स होती है, हमारे गवर्नमेंट को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है जो कलेक्ट होती है 2 सोर्सेस से, या तो डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है। तो डायरेक्ट टैक्स में होता क्या है कि डायरेक्ट टैक्स में जो इनकम टैक्स रिटर्न जाती है वो या तो 31 जुलाई में जाती है या आपकी 30 सितंबर में जाती है, अगर आपकी टैक्स ऑडिट में वो टैक्स ऑडिट वाली एसएससी है, या सेक्शन 92E में एसएससी गवर्न करता है, तो आप सेक्शन 92E के कुछ ट्रांजैक्शन है एसएससी के पास, तो वहां पे 30 नवंबर तक उसको रिटर्न फाइल करना होता है। बेसिकली देखा जाए तो इनकम टैक्स का जो कलेक्शन है गवर्नमेंट को मिल कैसे रहा है, कब मिल रहा है, तो लास्ट पूरे साल के बाद मिलेगा। तो इस वजह से गवर्नमेंट को काफी फंड्स की दिक्कत होती थी और गवर्नमेंट्स को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि फर्दर उसे स्कूल में, रोड बनवाने में, सारी चीजों में
जरूरत पड़ती है। तो इस वजह से इन्होंने दो कॉन्सेप्ट लाया, एक टीडीएस, दूसरा एडवांस टैक्स। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, एडवांस टैक्स में इन्होंने क्या कहा कि आप क्वार्टरली स्पेसिफाइड है परसेंटेज, उसके अकॉर्डिंग आप एडवांस के रूप में टीडी टैक्स अमाउंट जमा करेंगे और फिर जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें आप एडजस्ट कर लीजिए। दूसरा कॉन्सेप्ट इन्होंने लाया कि टीडीएस के थ्रू आपको इस हिसाब से गवर्नमेंट को आपको पे करना है और बाद में जब आप इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल करेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे मींस क्या, अब अपने एग्जांपल में देखते हैं। जैसे ए कॉन्ट्रैक्टर है, ए कॉन्ट्रैक्टर का हमने क्या किया, ए कॉन्ट्रैक्टर का 2 रुपए टीडीएस काट लिया और गवर्नमेंट के खाते में जमा कर दिया। तो एक तो गवर्नमेंट के पास 2 रुपए का फंड आ गया। अब 2 रुपए का फंड आ गया, ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर हैं, प्रोफेशनल हैं, सारे लोग टीडीएस डिडक्ट, कंपनी सारे की टीडीएस जमा करेगी, तो गवर्नमेंट के पास ऑटोमेटिक फंड आ गए हैं जिसको यूटिलाइज करके गवर्नमेंट फर्दर अपना काम चला सकती है। तो इस हिसाब से इन्होंने इस वजह से फंड को अरेंज करने के लिए टीडीएस को कॉन्सेप्ट लाया। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट गवर्नमेंट को जो होता है टीडीएस से, वो इनकम की ट्रैकिंग हो जाती है। बेनिफिट क्या हो रही है गवर्नमेंट को, इनकम की ट्रैकिंग हो जाती है। वो भी देखते हैं कैसे गवर्नमेंट को इनकम की ट्रैकिंग होती है। लेट्स सपोज अगर कॉन्ट्रैक्टर ने सर्विस दिया था कंपनी को 100 रुपए का, अब यहां पे कंपनी क्या कर रही है, 98 पे कर रही है, गवर्नमेंट के अकाउंट में 2 रुपए जमा कर रही है कंपनी। उसके बाद कंपनी क्या करती है, कंपनी फॉर्म भरती है, फॉर्म 16A। बताना चाहूंगा इस वीडियो में कि 2 फॉर्म होती है रिटर्न्स, टैक्स टीडीएस की रिटर्न्स की। एक होती है टीडीएस रिटर्न्स की नहीं, टीडीएस की सर्टिफिकेट की, फॉर्म 16 एंड 16A। 16 जो होता है सैलरी बेस्ड है और 16A अदर देन सैलरी है। अब इसमें क्या होता है, कंपनी क्या करेगी, जब अपना टीडीएस रिटर्न फाइल करेगी, टीडीएस रिटर्न 24Q 26Q ऐसे करके हैं, वो हम सेपरेट डिस्कस करेंगे। यहां पे जब कंपनी फॉर्म 16A सर्टिफिकेट जनरेट करेगी और कॉन्ट्रैक्टर को देगी, तो फिर कॉन्ट्रैक्टर के 26 एएस में, कॉन्ट्रैक्टर के 26 एएस में ये अमाउंट रिफ्लेक्ट करेगी कि इन्होंने 100 की सर्विस दी थी जिसपे 2 रुपए गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा हो रखा है। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्टर टैक्स इवेजन करना चाहे, टैक्स की चोरी करना चाहे, मींस सर्विस ना दिखाना चाहे अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय, तो ये कॉन्ट्रैक्टर पकड़ा जाएगा। तो एक बेनिफिट्स गवर्नमेंट को ये भी हुआ कि इनकम की ट्रैकिंग हो जाती है। तो इस वजह से टीडीएस का कॉन्सेप्ट लाया गया। पहला क्या था, पहला था कि टीडीएस फंड अरेंज हो जाती है गवर्नमेंट के लिए। दूसरा इनकम की ट्रैकिंग हो जाती है, टैक्स रिवीजन नहीं कर पाते हैं। अब थर्ड क्या होता है, हु इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस, टीडीएस किसको काटनी है। तो अब आपके माइंड में आ रहा है कि अगर हम रेंट पे हैं, एक इंडिविजुअल है जो पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए कुछ खर्च, पर्सनल के लिए कुछ खर्चे कर रहा है, तो क्या उसको टीडीएस डिडक्ट करनी है। हम हाउस रेंट पे रहते हैं, हम जब मकान मालिक को पेमेंट करेंगे क्या उसमें टीडीएस डिडक्ट करें, तो नहीं। तो हर सेक्शन उसमें अपने अपने हिसाब से सेक्शंस में रूल बनाए गए कि किस पर्सन को और कितना करना है। अगर हम नॉर्मल बेसिक रूप में बात करें तो टीडीएस ज्यादा कंपनी को जमा करनी है, फॉर्म को करनी है, एओपी, बीओआई, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इस तरीके से जो एंटिटी हैं, जो बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, जो पर्सनल यूज के लिए नहीं है, उन्हें टीडीएस डिडक्ट करनी होती है। और जैसे कि अगर हम कॉन्ट्रैक्टर से कोई सर्विस ले रहे हैं तो 194C भी डिडक्ट करते हैं। अगर कोई प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विस ले रहे हैं या रॉयल्टी का ले रहे हैं तो 194J में करते हैं। अगर हम रेंट पे मूवेबल रेंट, चाहे प्लांट मशीनरी हो गई या हाउस हो गया, तो 194I में करते हैं। तो इस हिसाब से सबका सेपरेट सेक्शन है और जो हर सेक्शन उसमें स्पेसिफाइड कहता है कि किस पर्सन को किस रेट से डिडक्ट करनी है। दूसरी चीज होती है उसमें हर सेक्शंस में थ्रेशोल्ड लिमिट दी गई है कि अगर आपकी ये थ्रेशोल्ड लिमिट से एक्सीड करेगी तभी एंटिटी को, तभी कंपनी को, तभी फर्म को टीडीएस डिडक्ट करना है, अदरवाइज नहीं डिडक्ट करना है। अभी जैसे हम देखें 194C में
194 बी और डबल बी में इसमें क्या होता है, ओनिंग फ्रॉम, जैसे आपकी लॉटरी इनकम होती है या क्रॉस पजल्स इनकम होती है, हॉर्स रेसेस इनकम होती है। तो इसमें क्या होता है, अगर वो इनकम आपकी 30,000 रुपीज, सॉरी 10,000 रुपीज से अधिक की है तो आपको 30% आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाता है, चाहे आप इंडिविजुअल हो या अन्य पर्सन हो। तो बेसिकली यही देखा जाता है कि टीडीएस कहां डिडक्ट हो रहा है, किसको डिडक्ट किया जा रहा है। तो डिडक्ट करने के लिए कंपनी, एंटिटी, फॉर्म, प्रोप्राइटरशिप ही डिडक्ट करती है। पर्सनल पर्सन को जो अपने होम कंजम्पशन के लिए कुछ मटेरियल यूज कर रहा है, जो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, उसे टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं आती है। थर्ड चीज क्या होता है, टीडीएस का अगर आपने डिडक्ट नहीं किया तो फिर क्या होगी। टीडीएस अगर ना डिडक्ट करने पे जो खर्चे, अगर हम जनरल लैंग्वेज में बात करें तो टीडीएस ना डिडक्ट करने से जो आप कंपनी खर्चे बुक की रहती है अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसको डिसअलाउ कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, जब ए बी कंपनी ने 100 रुपए की सर्विस ली ए कॉन्ट्रैक्टर से, तो बी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 100 रुपए खर्चे दिखेंगे। तो अगर ये बी कंपनी लाइबल है टीडीएस डिडक्ट करने के लिए, थ्रेशोल्ड लिमिट, ये सारी चीजें हम सेक्शन वाइज सब करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होती है, कब कितने % से टीडीएस डिडक्ट करनी है। अभी के लिए देखते हैं, अगर बी कंपनी लाइबल है टीडीएस डिडक्ट करने के लिए और टीडीएस को डिडक्ट नहीं करी, तो बी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस में जो 100 रुपए का खर्चा बुक है उसको डिसअलाउ कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं टीडीएस। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।